अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 7 दिसंबर 2019 और आज के दिन का मैं दूसरा एडिटोरियल आपसे शेयर कर रहा हूँ, टेस्ट फॉर पार्लियामेंट। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले डिजिटल पाकिस्तान है, वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। वो अगर आपने नहीं देखा तो फेसबुक और यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं। यूट्यूब पे मेरा चैनल है youtube.com/don news editorials, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं टेस्ट फॉर पार्लियामेंट। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, उनकी रिटायरमेंट हुई है, तो उसके बाद जो है हमारा ये ईसीपी ये नॉन फंक्शनल हो गया। तो इस बारे में कह रहे हैं कि अब ये पार्लियामेंट का इम्तहान है कि अपोजिशन और जो भी हुकूमती अरकान है वो मिल के बैठें और नॉमिनेट करें सही, ताकि दोबारा से फंक्शनल हो सके ईसीपी। तो उन्होंने कहा ये इम्तहान है पार्लियामेंट का, उनके दरमियान आपस में जितने भी झगड़े हैं तो उनको छोड़ के ये इदारों की मजबूती की तरफ जाना चाहिए और ईसीपी के लिए इनको जल्द से जल्द कोशिश करनी चाहिए कि ये फंक्शनल दोबारा हो सके। एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। While Pakistani politicians are sometimes selectively targeted, उन्हें क्या पाकिस्तानी जो सियासतदान होते हैं उनको क्या टारगेट किया जाता है, लेकिन क्या है the task of strengthening a central pillar of democracy belongs to them and to no one else। लेकिन उन्हें क्या हमने जो अगर जब मजबूत करना हो किसको, जमहूरियत को पाकिस्तान में, तो फिर टास्क तो ये काम भी उन्हीं के ज़िम्मे ही है कि जमहूरियत मजबूत हो। ठीक है, उन्होंने कहा टारगेट किया जाता है सियासतदानों को, लेकिन अगर जमहूरियत को मजबूत हमने करना है तो भी इन्हीं के थ्रू ही हमने करना है और किसी और के थ्रू नहीं करना है। एंड टू नो वन एल्स, इट इज़ इन देयर हैंड्स टू मेक द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फंक्शनल अगेन। अब ये इनके हाथों में है कि वो किस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दोबारा से क्या करते हैं, फंक्शनल करते हैं, कि दोबारा से काम करना स्टार्ट कर सके। और वजह बता रहे हैं क्यों कह रहे हैं कि फंक्शनल नहीं है ईसीपी। वो कह रहे हैं विद द रिटायरमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उन्होंने कहा जो रिटायरमेंट हो गई है किसकी, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और वो आगे कॉमा लगा के बता रहे हैं नाम क्या था उनका, रिटायर्ड जस्टिस सरदार मोहम्मद रज़ा। उन्होंने कहा जब ये रिटायर हो गए और कब हुए हैं, ऑन थर्सडे द ईसीपी हैज़ बिकम नॉन फंक्शनल। ईसीपी जो है वो नॉन फंक्शनल हो गए हैं। मैनी फंडामेंटल ईसीपी एक्टिविटीज स्टैंड सस्पेंड। और जाहिर है जब ये नॉन फंक्शनल हुआ है तो इसके दौरान जितनी भी इसकी सरगर्मियाँ थी वो भी मुअत्तल होकर रह गई हैं। मतलब उसमें कौन कौन सी हैं, अमंग दैम उनमें का काफ़ी ज़्यादा हैं एक्टिविटीज़ जो सस्पेंड होंगी। और उसमें से क्या है, अमंग दैम द स्क्रूटनी क्या होता है, जांच पड़ताल करना किस चीज़ की, ऑफ फंडिंग फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़। कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग हो रही है तो उसकी जो जांच पड़ताल कर रहे थे। तो जाहिर है जब चेयरमैन ही इनका रिटायर हो गया तो अब पीछे कोई सारी जो सरगर्मियाँ हैं वो मुअत्तल होकर रह गई हैं। तो उन्होंने कहा ये बड़ा ज़रूरी था इसको करना कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंडिंग हो रही है तो उस केस की स्क्रूटनी। लेकिन अब चूँकि चेयरमैन नहीं रहा है, रिटायर हो गया, तो अब पूरा ईसीपी ही जो है वो नॉन फंक्शनल हो चुका है। The situation is not helped by the fact that the ECP was already 2 members short of its mandated strength। अब मसला ये है कि जब वो अलग उसमें थे भी इसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायरमेंट से पहले भी, तो उस टाइम पे क्या है, तो इनके आपस में लड़ाई झगड़े थे। ये मैंने एक एडिटोरियल भी आपसे शेयर किया था 2 दिन पहले, वो भी आप चेक कर लीजिएगा, वो डिटेल में उसमें सारी चीज़ बताई हुई थी मैंने। तो उसमें उन्होंने कहा कि तब भी 2 मेंबर्स जो है ना आपस के झगड़ों की वजह से छोड़ के चले गए थे, तो उनका जो एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी, तो वो पहले ही 2 मेंबर शॉर्ट थे। तो और अब तो ये हो गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रिटायर हो गया, तो अब तो बिल्कुल ही कोई राय नहीं कोई कि ये इदारा किस तरह चल सके। The nomination of these 2 members had been a bone of contention between the Treasury and the opposition। उन्होंने कहा नॉमिनेशन जो थी किसकी जानिब से, ऑफ दीज 2 members, नॉमिनेशन इन 2 members की कि जो अब कौन इनकी जगह लेगा, हैड बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन क्या होता है कि वजह तनाज़ा। तो अब नॉमिनेशन किस तरह होगी, तो इन हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये झगड़ा था यही, और इसी बात को लेके झगड़ा था ईसीपी के 2 मेंबर्स हैं इनकी नॉमिनेशन को लेके। तो फिर क्या था, एंड द गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट एट रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम वाया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। और गवर्नमेंट ने इस मसले को कैसे हल करने की कोशिश की, किसके थ्रू, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू वॉज थॉटेड, यानी कि उसको रोक दिया गया बाय मिस्टर रज़ा हिमसेल्फ। और जो साबिक हमारे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने इसको क्या किया, इसको रोक दिया, इस कोशिश को पीटीआई की कि जी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू हम नॉमिनेट कर लेते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर
जो इसके रज़ा साहब के बाद में जिसने आना था, तो उन्होंने कहा वो उस कोशिश को उन्होंने खुद रोक दिया। ही डिक्लेयर्ड द प्रेसिडेंशियल एक्शन इलीगल, उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंशियल एक्शन है वो इलीगल है, गैर कानूनी है, दस कास्टिंग सीरियस डाउट्स ऑन द गवर्नमेंट्स मोटिव्स, और उस पर क्या है एक तरीके से उन्होंने वो लगा दिए गहरे इन पे खदशात के गवर्नमेंट के मोटिव के गवर्नमेंट करना क्या चाहती है कि बजाय इसके, क्योंकि आइन में तो ये है कि जी कंसल्टेशन के बाद नॉमिनेशन होगी, और ये क्या कर रहे हैं जी प्रेसिडेंशियल एक्शन के तहत नॉमिनेट करने की कोशिश करें। तो उन्होंने कहा कि उस खदशात का इजहार किया उसमें, और उसका जो मोटिव था, उसका जो ये काम करने का अब कह लें हुकूमत की करना जो चाहिए थी नीयत, उस पर भी एक तरीके से जो है वो शक का इजहार हो गया। टेंशंस दैट ऑलरेडी एग्जिस्टेड बिटवीन द टू साइड्स वर एग्जैस्परेटेड, उनका टेंशंस जो पहले ही हुकूमत और अपोजिशन बेंचों में थी, तो वो क्या है इस मामले को ईसीपी चेयरमैन के मामले को लेके मजीद एग्जैस्परेटेड होती है, बढ़ जाना कोई चीज़ लेके, मसला पहले से और ज़्यादा ख़राब हो जाना। तो उनका जो टेंशन पहले ही बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब इस मसले को लेके क्या है वो और ज़्यादा हो गई सिंस देन, और तब से क्या है बोथ द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन हैव प्रपोज्ड इंडिविजुअल्स, उसके बाद से गवर्नमेंट और अपोजिशन ने इंडिविजुअल्स के नाम दिए हैं कि जी ऑफ देयर चॉइस कि जी इसको होना चाहिए ईसीपी का चेयरमैन, और इसे होना चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ ईसीपी चेयरमैन एज ऑल्सो फॉर द सिंध एंड बलोचिस्तान वैकेंसीज। और इसमें उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चेयरमैन के हवाले से भी इन्होंने नॉमिनेशन दी है, और जो सिंध और बलोचिस्तान में जो 2 मेंबर्स छोड़ के गए थे अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से, तो उसकी नॉमिनेशन के हवाले से भी इन दोनों ने प्रपोज किया है। लेकिन क्या है कि दोनों का आपस में जो है वर्किंग रिलेशन नहीं है, तो इस वजह से इस कोई भी कामयाबी इस सिलसिले में नहीं हो रही। The Chief Judge of the Islamabad High Court, while hearing a petition, has expressed confidence in the ability of Parliament to resolve this problem. उन्होंने कहा चीफ जज ये थे किसके, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उन्होंने क्या किया इस पिटिशन सुनने के दौरान इस बात का इजहार किया है कि जी पार्लियामेंट में इतनी ताकत है, अहलियत है कि वो क्या कर लें, वो इस मसले का हल निकाल लेंगे, रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि इस मसले को हल कर लेंगे। ये आया है इलेक्शन कमिश्नर के रिटायरमेंट के बाद चेयरमैन की। येट कंसर्न्स रिमेन, लेकिन फिर भी क्या है खदशात बाकी हैं, not the least serious of which is caused by the dynastic nature of parties where all decisions have to be taken by 1 or 2 people at the top। और उसमें क्या है सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी डायनेस्टिक नेचर है पार्टीज़ की, तमाम पार्टीज़ की, किसी एक पार्टी की बात नहीं हो रही, जहाँ तमाम डिसीजंस क्या होते हैं वेयर ऑल डिसीजंस हैव टू बी टेकन बाय 1 or 2 people at the top, जहाँ पे डिसीजन ये होते हैं हर पार्टी का 1 या 2 बंदे और टॉप पे बैठे होते हैं, वही होना होता है। क्योंकि जमहूरियत तो सिर्फ नाम की है, उन्होंने कहा कि डिसीजन तो 1-2 बंदे टॉप पे ले रहे होते हैं तमाम पार्टीज़ के लिए, किसी एक स्पेसिफिक पार्टी के लिए बात नहीं हो रही। इट इज़ फार फ्रॉम एन आइडियल स्टेट ऑफ अफेयर्स, और ज़ाहिर है ये हम इसको आइडियल स्टेट नहीं कह सकते जहाँ पे एक बंदा जो है जमहूरियत में बैठ के सारे डिसीजन कर रहा हो। 1 पार्टी सुप्रीमो इज़ एक्सपेक्टेड टू सेट द डायरेक्शन फ्रॉम हिज हॉस्पिटल बेड, उन्होंने कहा एक पार्टी जो है वो कर रही है कि डायरेक्शन सेट करे कहाँ से, वहाँ का बंदा सेट कर रहा है अपने हॉस्पिटल बेड से। वाइल द पार्लियामेंट्री अपोजिशन लीडर हैज़ टू टेक टाइम आउट फ्रॉम टेंडिंग टू हिज एलिंग लीडर, और जो पार्लियामेंट्री अपोजिशन लीडर है उसको अब टाइम निकाल के कहाँ से आना पड़ रहा है, अपने जो बीमार लीडर है उसकी जिम्मेदारी छोड़ के आना पड़ रहा है। एंड एल्डर ब्रदर टू स्क्रूटनाइज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पीपल हु कुड, और ताकि वो स्क्रूटनाइज कर सके, जान सके जो लंबी लिस्ट है लोगों की ऑन मेरिट मेक इट टू द ईसीपी, जो ईसीपी में आ सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये नहीं है कि जी मसला ये है कि एक बंदे नहीं करना है, तो जितने भी खाना में बीमारी है चीज़ें हैं, तो लेकिन क्या है फैसले उन लोगों ने ही करने हैं। तो उन्होंने कहा ये है कि डायनेस्टिक वो है नेचर पार्टीज़ की, तो इस वजह से भी मसले बढ़ रहे हैं। Also problematic is the acrimonious attitude of the ruling party whose chief is trained to view all opponents as worthless and corrupt। उन्होंने कहा एक और मसला ये है, ये एटीट्यूड है किसका, रूलिंग पार्टी का, पीटीआई का, जो उस चीफ और उस पर इमरान खान का जो है इज ट्रेंड टू व्यू ऑल ओपनर्स, जहाँ वो अपने तमाम हरीफों को क्या देखते हैं, वर्थलेस यानी किसी काम के नहीं है, एंड करप्ट और यानी कि करप्शन में मुलविस हैं ये लोग। तो उन्होंने कहा जब आपका एटीट्यूड ये हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अपोजिशन और हुकूमती अहदेदार हैं मिल बैठ के बात कर सकें। दिस इज़ बाय नो मीन्स एन ईजी अफेयर, उन्होंने कहा ये किसी तरह भी ये आसान काम नहीं है। Picking an ECB chairman and 2 commission members requires negotiating skills of the highest order। उन्होंने कहा एक ECB chairman को सिलेक्ट करना और क्या है 2 कमीशन मेंबर, उनको
आपने सेलेक्ट करना है, तो इट रिक्वायर्स, ये क्या डिमांड करता है, आपकी नेगोशिएटिंग स्किल्स होनी चाहिए ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। अब यहाँ पे तो ये है कि एक दूसरे को देखने का रवादार नहीं, एक दूसरे से बात करने का तैयार नहीं। हुकूमती उन्होंने बताया है कि जो पीटीआई चीफ हैं वो सारे दूसरे अपोजिशन वालों को कमतर और करप्ट समझते हैं। तो इस सिलसिले में उन्होंने कहा बड़ा मुश्किल है कि इस चीज़ को हम ईसीपी चेयरमैन और इन दूसरे 2 मेंबर्स हैं इनकी जो गए हैं इनकी जगह दूसरे लोग नॉमिनेट हो सकें। इट इज़ ऑल द मोर डिफिकल्ट टू बिल्ड कंसेंसस इन अ कंट्री पोलराइज्ड लॉन्ग सो मैनी लाइंस। और इसमें देखा जहाँ लोग जो है वो ग्रुप में टुकड़ों में बटे हुए हों तो वहाँ बड़ा मुश्किल है कि वहाँ पे इतफाक़ किया जा सके। पैरेलल टू द इंट्रा पॉलिटिशियंस फाइट, उन्हें कहा अगर हम इसके ये आपस में इनकी लड़ाइयाँ हैं उसके साथ साथ क्या चल रहा है, देयर इज़ एन ऑन गोइंग बैटल विद द पॉलिटिशियंस एज एन इंटरेस्ट ग्रुप्स आर पिटेड अगेंस्ट दोज हु कंडेम देम एंड mass as useless, selfish individuals who are unable to overcome their differences ranging from petty considerations to matters of ideology। उनके साथ साथ एक तो ये है कि आपस में ये लोगों का मसला चल रहा है और साथ दूसरी चीज़ ये है कि उनको ये कंडेम भी किया जाता है साथ ही कि जी ये यूज़लेस एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स हैं जहाँ पे अपने डिफरेंसेस जो हैं वो उनको ओवरकम नहीं कर पाते यानी ख़त्म नहीं कर पाते। और रेंजिंग फ्रॉम पेटी कंसिडरेशंस टू मैटर्स ऑफ आइडियोलॉजी, उन्होंने कहा दोनों चीज़ें ये साथ साथ चल रही हैं कि एक तरफ ये आपस में भी लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ इनको कहा भी जाता है कि ये अपने मसले जो हैं उनका हल खुद नहीं निकाल सकते। The politicians as a whole seeking a vindication of their role have to close ranks to prove that the journey on the path to true unhindered democracy has not been without dividends। उनका politicians अगर वो as a whole अगर वो चाहते हैं कि vindication of their role, vindication जो होता है कि आप ये कह लो कि आप मतलब कि ठीक थे, आप गलत नहीं थे, आप जो जिस तरह के लोगों के दरमियान परसेप्शन आया हुआ है कि भाई ये बैठ नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा अगर उनको विंडिकेशन चाहिए तो वो क्या करें, हैव टू क्लोज रैंक्स, उनको साथ चलना चाहिए, साथ जाना पड़ेगा, तभी तो वो उनको प्रूव करना पड़ेगा कि दैट देयर जर्नी ऑन द पाथ टू ट्रू अनहिंडर्ड डेमोक्रेसी हैज़ नॉट बीन विदाउट डिविडेंड्स, कि उनकी जर्नी है उस जानिब उस रास्ते की जानिब किस जानिब अनहिंडर्ड डेमोक्रेसी हैज़ नॉट बीन विदाउट डिविडेंड्स, के ये क्या है उसके बगैर नहीं है विदाउट डिविडेंड्स के। दे मस्ट जॉइंटली एंड विद द रिक्विजिट डिग्निटी, और उनको क्या है मिल बैठ के, अपोजिशन की बात हो रही है और साथ हमारे पास इसकी हुकूमती अरकान की बात हो रही है, उनको क्या करना चाहिए, जॉइंटली एंड विद रिक्विजिट डिग्निटी रिजॉल्व दिस इशू, उन्होंने कहा इसको इस मसले का हल निकालना चाहिए, किस चीज़ का, ऑफ दिस रिजॉल्व दिस इशू ऑफ ECP मेंबरशिप विदाउट फर्दर डिले। उन्होंने कहा इस सिलसिले में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, विदाउट फर्दर डिले करना चाहिए, इस मसले का हल निकालना चाहिए। द फाइट्स अमंग दमसेल्व्स कैन वेट फॉर अनदर डे, उन्होंने कहा आपस में इनके झगड़े हैं अपोजिशन के और हुकूमती अरकान के, इसको ये किसी और दिन पे जाके कर सकते हैं, लेकिन ये मामला बहुत अहम है। इस इदारे का ECP जो हमने चेयरमैन को नॉमिनेट करना है और साथ 2 मेंबर्स हमने लेने हैं, तो उन्होंने कहा आप मसले तो ये लड़ाइयाँ बाद में होती रहेंगी, लेकिन इस मसले को हल करने के लिए, और ये लोगों में ये परसेप्शन है पॉलिटिशियंस के बारे में कि भाई मिल बैठ नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, तो इसको दूर करने के लिए कि अगर ये चाहते हैं कि जी विंडिकेशन हो, इस बारे में विंडिकेट इनको किया जा सके, तो इनको चाहिए होगा कि मिल बैठ कि ये इस मसले का हल निकालें और लड़ाई बाद में कर लें, लेकिन इस मसले का हल इनको पहले निकालना होगा। ये था एडिटोरियल। इसके अलावा आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं youtube.com/donnews editorials, और फेसबुक पे हमारा ग्रुप है की ओपिनियन, तो वहाँ भी आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं, और पेज भी हमारा की ओपिनियन के नाम से ही है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।